अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं आपके। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। यानी जो भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसको एक तो सिंप्लीफाई करना है और इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। यानी इसके बटे में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो बटे का आयोटा कैसे ख़त्म करेंगे। बटे का आयोटा ख़त्म करने के लिए करना क्या होता है कि बटे में जो भी स्टेटमेंट है अगर इसके दरमियान में प्लस या माइनस हो तो उनके दरमियान का साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो, फ़र्ज़ करें अगर एक्स ही है, एक्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी करें, 2 पे डिवाइड भी करें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, वापस एक्स का एक्स आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों कट जाएंगे और वापस यही हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी। लेकिन हमने तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसलिए हम इसको कट नहीं करेंगे। अब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, और नीचे अगर आप देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन चुका है। तो ये किसके बराबर होता है, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, यानी a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे भी पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। अब ये हमारे पास ऊपर वाला वैसे का वैसे लिख लेंगे, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, और नीचे 1 का स्केयर 1 ही रहेगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ये हम लगा देंगे आयोटा स्केयर इज इक्वल -1। अब ये माइनस माइनस मिलके आपस में प्लस में बदल जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस 1। अब ये 1 प्लस 1 मिलके 2 हो जाएगा और ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कट हो जाएगा, बटे में आ गया 2, ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा। अब ये माइनस बचा, माइनस के साथ अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो अब ये हमारा जो आंसर है इसके बटे में से आयोटा ख़त्म हो चुका और ये किस फॉर्म में आ चुका है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास ये पार्ट गिवन है, वही काम यहाँ पे हमने करना है, यानी इसको रैशनलाइजेशन भी कह सकते हैं। यानी बटे में जो भी चीज़ हो इसके दरमियान का साइन चेंज करना है और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे। अब 2 को पहले पकड़ेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, फिर 2 को प्लस आयोटा से +2 आयोटा, +3 आयोटा को आप करेंगे पहले 4 से, +12 आयोटा, और फिर इसको इससे करेंगे तो +3 वैसे का वैसे, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा की पावर 2 आ जाएगा। और बटे में देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आयोटा वाले में प्लस हो जाएगी, यहाँ पे 8 प्लस 12 और 2 14 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा देंगे, वो है -1, और बटे में क्या बचा, 4 का स्केयर होता है 16 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा देंगे -1। अब ये वाला माइनस इससे प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी 8 प्लस 14 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, 16 + 1। अब 8 में से 3 निकाल देंगे तो बाकी बचेगा 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 1 17। अब हर किसी का बटा कर देंगे अलहदा, इसका बटा अलहदा 5/17 प्लस 14 का बटा अलहदा कर देंगे 14/17 आयोटा। अब बटे में से आयोटा ख़त्म हो चुका है तो ये हमारा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जी। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब बटे का वही काम, बटे का साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई। अब 9 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 होता है 27, 9 को फिर माइनस आयोटा से -9 आयोटा, -7 को 3 से -21 आयोटा,
माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, 7 अयोटा पावर 2 आ जाएगी। और बटे में पड़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब ऊपर जो अयोटा वाली है वो अयोटा वाली में प्लस हो जाएगी, -21 और -9 -30 अयोटा हो जाएगा, 27 -30 अयोटा। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की लगा देंगे वैल्यू, -1 लगा दी। और बटे में क्या बचा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये -7 है, ये 27 है, 27 में से -7 को निकाल देंगे, बाकी बचेगा 20 माइनस 30 अयोटा, बटे में ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, 9 जमा 1 हो जाएगा। और अब ऊपर में से देखें, 10 को ले लेंगे कॉमन, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उस पे अंदर डिवाइड करते हैं, 10 2 20 माइनस 10 3 30 अयोटा, और बटे में 9 और 1 10। अब ये ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, ये 10 से 10 कट हो जाएगा और बाकी जो हमारा रिमेनिंग है वो आंस बन जाएगा। अब ये a प्लस अयोटा b की फॉर्म में है या b अयोटा की फॉर्म में है, यानी बटे में से अयोटा ख़त्म हो चुका है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। ये स्टेटमेंट गिवन है, इसमें देखें रकमें बटे में हैं, दरमियान में प्लस या माइनस आ चुका है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो नीचे वाली रकमें अगर सेम हों तो वही एलसीएम आ जाता है। अब ऊपर वाली रकमें वैसे की वैसे आ जाएंगी, ये 2 - 6 अयोटा आ जाएगा। अब ये वाला जब बाहर माइनस है, इसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -4 और ये माइनस अयोटा। नीचे वाली अगर चीज़ें सेम हों तो ऊपर वाली चीज़ें वैसे की वैसे आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, अंदर के साइन चेंज हो गए। अब अयोटा वाली अयोटा में प्लस होगी, दूसरे में। ये 2 - 4 है, यानी 2 - 4 -6 अयोटा माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। अब ये -4 में से 2 निकाल देंगे तो -2 आ जाएगा, -6 अयोटा माइनस अयोटा -7 अयोटा बन जाएगा, और बटे वाला वैसे का वैसे। तो ये -2 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। अब वही काम कि बटे में जो भी है इसके दरमियान का साइन चेंज करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को पहले करते हैं, -6 फिर माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, 2 अयोटा, -7 को 3 से, -21 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा स्क्वायर, और बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो अयोटा वाली अयोटा में प्लस हो जाएगी, -6 -2 -21 अयोटा है, +2 अयोटा है, माइनस करेंगे तो -19 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला डिजिट बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दी। अब हमारे पास बटे में 3 का स्क्वायर 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -6 और ये -7 बन जाएगा, -19 अयोटा -7, -6 और -7 मिलके -13 हो जाएंगे, -13 -19 अयोटा डिवाइडेड बाय ये 9 + 1 आ जाएगा, 10 हो गया। तो ये -13 -19 अयोटा डिवाइडेड बाय 10, हर किसी का बटा अलग-अलग कर देंगे, -13 का बटा 10 अलग, -19 का बटा 10 अलग इनटू अयोटा। तो ये a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। ये स्टेटमेंट है, इसका होल स्क्वायर है। हमने ऊपर वाले का स्क्वायर अलहदा कर लिया, नीचे वाले का स्क्वायर अलहदा। अब इनको खोल देंगे स्क्वायर को, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर +2 इंटू पहला इंटू दूसरा, यानी 2ab डिवाइडेड बाय पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2ab, यानी -2 इंटू पहला इंटू दूसरा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, वो -1 होती है, +2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 का 1 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये
2 अयोटा। अब ये 1 माइनस 1 हो जाएगा और साथ प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, और ये भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 अयोटा। अब देखें ये +1 और -1 है, +1 -1 कट हो जाएगा, +1 -1, तो बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग में रह जाएगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय -2 अयोटा। अयोटा से अयोटा कट हो जाएगा, 2 से 2, तो बाकी -1 जो है ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। स्टेटमेंट गिवन है, अब ये बटे में दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको बटे में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 2 को 1 से किया 2, फिर 2 को माइनस अयोटा से -2 अयोटा, अब 3 अयोटा को 1 से +3 अयोटा, फिर प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं, ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, बटे में ये 2 है, 2 +3 अयोटा -2 अयोटा, यानी 3 अयोटा में से 2 अयोटा निकल जाएगा, बाकी प्लस अयोटा, क्योंकि प्लस वाला डिजिट बड़ा है इसलिए प्लस आ गया, -3 अयोटा स्क्वायर की लिए वैल्यू लगा दी -1। अब ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 हो जाएगा, 2 ये माइनस माइनस प्लस में, तो मैं इसको पहले भी लिख सकता हूँ, उधर भी रहे तो कोई बात नहीं है, प्लस अयोटा, तो ये क्या बन जाएगा 1/325 प्लस अयोटा। अब इसके बटे का साइन चेंज करके दरमियान का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, यानी 5 प्लस अयोटा, साइन चेंज किया, 5 माइनस अयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाला तो वैसे का वैसे रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे आ जाएगा, बटे में पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे -1, तो ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो क्या बचा बाकी 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 1, तो ये 26 हो जाएगा, 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 26। अब हर किसी का बटा कर दें अलहदा अलहदा, 5 का बटा कर देंगे 26 अलहदा, माइनस इसको कर देंगे 1/26 इंटू अयोटा, या अयोटा ओवर 26 करें फिर भी ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में 4 चीज़ें आपने फाइंड करनी है हर पार्ट की। पहली जो चीज़ फाइंड करनी है जी बार, यानी जी का कॉन्जुगेट, जी प्लस जी बार, जी माइनस जी बार और जी इंटू जी बार, ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है। पहला पार्ट है जी इज इक्वल माइनस अयोटा, तो पहला पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे, यानी ए फाइंड करना है वो क्या है जी बार, यानी जी का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट इधर भी लाइन लगा दी, इधर भी लाइन लगा दी ऊपर। कॉन्जुगेट का मीन क्या होता है कि जिस के साथ अयोटा है, यानी अयोटा के साथ जो भी साइन है, जो भी अलामत है उसको बदल दें। यहाँ पे माइनस अयोटा था, ये प्लस अयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जी बार की वैल्यू आ चुकी प्लस अयोटा। दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है जी प्लस जी बार, जी प्लस जी बार। पहले जी की वैल्यू है माइनस अयोटा, प्लस जी बार की वैल्यू ये निकाल ली प्लस अयोटा, तो ये माइनस अयोटा प्लस अयोटा ये ज़ीरो में बदल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने ख्याल करनी है, जब भी बटे में चीज़ें कट होती हैं तो बटे में कट करने के बाद आंसर हमेशा 1 आता है, और जब प्लस माइनस होती हैं तो कट होने के बाद आंसर 0 आता है। ये बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे 1 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको कट करने के बाद 0 आ जाएगा। सी पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है जी माइनस जी बार। तो जी की वैल्यू है माइनस अयोटा और जी बार की वैल्यू प्लस अयोटा थी, वो लगा दी। अब ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -2 अयोटा, तो एक ये आंसर आ चुका है। इसके बाद चौथी जो चीज़ फाइंड करनी थी, लास्ट वाला डी वाला जो पार्ट था ये सी है। चौथी चीज़ जो फाइंड करनी है वो है जी इंटू जी बार। अब जी की वैल्यू है माइनस अयोटा इंटू जी बार की वैल्यू आ चुकी अयोटा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस अयोटा की पावर 2 आ चुकी। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो मौजूद होता है। तो ये जी इंटू जी बार की वैल्यू आ चुकी।
सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। z की वैल्यू 2 प्लस अयोटा दी गई है, तो पहले हम z बार निकाल लेंगे। ये पहला हिस्सा है इसका a। z बार निकालने के लिए इधर भी बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या है कि इसका अयोटा वाली की अलामत चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना। तो 2 माइनस अयोटा, ये z बार का आंसर आ चुका है। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। जो 20 का हिस्सा है उसमें फाइंड क्या करना है, z प्लस z बार। तो पहले z की वैल्यू, ये z की वैल्यू गिवन है 2 प्लस अयोटा प्लस z बार की वैल्यू ये निकाल ली 2 माइनस अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा कट जाएंगे 2 और 2 ये हो जाएगा 4। तो ये आ चुकी है सेकंड वैल्यू। थर्ड वैल्यू जो फाइंड करनी है वो है z माइनस z बार। अब पहले z की वैल्यू 2 प्लस अयोटा, अब जब माइनस आ जाए तो आगे ब्रैकेट लगा लिया करें ताकि साइन चेंज करने में गलती ना हो। z बार की वैल्यू ये है 2 माइनस अयोटा। अब जब माइनस को अंदर खोल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2 प्लस अयोटा प्लस 2 -2 कट हो जाएंगे, प्लस अयोटा मिलके हो जाएंगे 2 अयोटा। तो ये थर्ड वैल्यू आ चुकी। फोर्थ वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो है z इंटू z बार, z इंटू z बार। तो पहले z की वैल्यू 2 प्लस अयोटा और इनटू z बार की वैल्यू, अयोटा का साइन जहाँ पे चेंज कर दिया था 2 माइनस अयोटा। तो ये देखें a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन चुका है। तो ये किसके इक्वल है, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, यानी a स्केयर माइनस b स्केयर। तो 2 का स्केयर होता है 4, ये 4 हो जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे 4 प्लस 1, और ये 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। z की वैल्यू ये गिवन है। अब इसके बटे में से पहले अयोटा को ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, ये काम हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं कि बटे वाली जो भी चीज़ है इसके दरमियान का साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी माइनस था प्लस कर दिया, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर देखें, ये 1 प्लस अयोटा होल स्केयर बन रहा है, या इसको मल्टीप्लाई करें एक ही बात है। अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूं 1 को 1 से करूं तो 1, फिर 1 को अयोटा से प्लस अयोटा, फिर अयोटा को 1 से प्लस अयोटा, फिर अयोटा को अयोटा से प्लस अयोटा की पावर 2 डिवाइडेड बाय नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये किसके बराबर है, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। तो अब ये देखें, प्लस अयोटा 2 अयोटा हो जाएगा, 1 प्लस 2 अयोटा हो जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा देंगे, वो होती है -1, और डिवाइडेड बाय ये 1 का 1, और अयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, वो होती है -1। अब ये +1 है, ये -1 है, ये आपस में कट हो जाएंगे। ऊपर क्या रहेगा 2 अयोटा, और बटे में ये 1 माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, 1 + 1। तो हमारे पास क्या बटे में आ गया 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब ये वैल्यू z की आई है, z बराबर आ जाएगा अयोटा के। z की वैल्यू अयोटा आ चुकी। अब इसका a वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं, z बार। तो इधर भी बार का मीन है इसका साइन चेंज करें अयोटा वाले का माइनस अयोटा। तो ये पहला आंसर आ चुका। बी पार्ट में z प्लस z बार फाइंड करना है, तो z की वैल्यू अयोटा है प्लस z बार की वैल्यू माइनस अयोटा है। तो ये प्लस अयोटा माइनस अयोटा ये कट हो जाएंगे, तो बाकी आ जाएगा 0। तो ये सेकंड वैल्यू आ चुकी है। थर्ड वैल्यू क्या फाइंड करनी है, z माइनस z बार। अब पहले z की वैल्यू है अयोटा माइनस z बार की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दें माइनस अयोटा। ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अयोटा अयोटा मिलके 2 अयोटा हो जाएंगे। और आप फोर्थ वैल्यू की तरफ चलते हैं, वो है z इंटू z बार। z की वैल्यू अयोटा इंटू z बार की वैल्यू माइनस अयोटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस वैसे का वैसे अयोटा की पावर 2। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा देंगे -1, तो ये माइनस माइनस +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ वाला आंसर आ चुका है। तो चारों आंसर आ चुके। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमें गिवन है z की वैल्यू, तो पहले हमने इसके बटे में से अयोटा को ख़त्म करना है।
तो कैसे ख़त्म करेंगे, ये काम हमने सारे क्वेश्चन में किया है पीछे। तो इसके बटे के में जो भी है दरमियान की अलामत बदल के ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करें, पहले 4 को 2 से 8 आ जाएगा, 4 को -4 से -16 अयोटा, अब -3 को 2 से -6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 अयोटा की पावर 2 और बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 8 -16 -6 दोनों साइन सेम है, प्लस हो जाएंगे, -22 अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लगा देंगे और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, -4 की पावर 2 हो जाएगा 16 और अयोटा स्केयर वैसे का वैसे। अब यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लगा देंगे और यहाँ पे ये 8 -12 आ जाएगा, 8 -22 अयोटा -12 बटे में 4 माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी -1। अब -12 में से 8 निकाल देंगे तो -4 आ जाएगा, -22 अयोटा डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, 4 जमा 16 हो जाएगा, 16 4 20। ऊपर में से देखें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लेंगे कॉमन, -2 -11 अयोटा, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उस पे अंदर डिवाइड कर देते हैं, नीचे आ जाएगा 16 4 20 हो जाएगा। अब ये कट भी हो जाएगा 2 से, 2 1 2 2 10 20। अब हम क्या करते हैं, इसका बटा अलग-अलग कर लेते हैं, यानी -2/10 अलहदा, -11/10 अलहदा अयोटा। अभी ये हमारे पास z आया है, अब हम इसका निकालेंगे पहले z बार निकालेंगे। z बार का मीन क्या है कि जहाँ पे अयोटा है उसका साइन चेंज करें, यानी ये कांजुगेट की अलामत, कांजुगेट या बार एक ही बात है, तो ये माइनस जो है ये प्लस में बदल जाएगा, -2/10 माइनस प्लस में बदल जाएगा +11/10 अयोटा। अब ये दोनों फिर कट हो रहे हैं, 2 1 2 2 5 10, तो ये -1/5 हो जाएगा। तो ये z बार की वैल्यू आ चुकी है। अब जो सेकंड इसका थर्ड वाला हिस्सा है वो, ये तो z बार है पहला हिस्सा, b वाला जो हिस्सा है उसमें क्या फाइंड करना है, z प्लस z बार। तो z की वैल्यू पहले लिखेंगे, z की वैल्यू क्या है, -2/10, आगे -11/10 अयोटा, प्लस z बार की वैल्यू -2/10 और ये माइनस प्लस में बदल जाता है 11/10 अयोटा। अब ये माइनस और प्लस ये दोनों जाएंगे कट और बाकी क्या बचेगा, -2/10 इनका ले लेंगे एलसीएम, ऊपर वाले वैसे के वैसे आ जाएंगे, -2 तो ये -4/10 आ जाएगा, कट हो जाएंगे, 2 2 4 2 5 10, तो इसका आंसर क्या आ चुका, -2/5, ये रिक्वायर्ड आंसर है। सी में क्या करना है, z माइनस z बार। अब पहले z की वैल्यू क्या है, -2/10 -11/10 अयोटा। जब बाहर माइनस आ गया तो लगा लेंगे ब्रैकेट, -2/10 जमा 11/10 अयोटा, माइनस को खोलेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, -2/10 -11/10 अयोटा, ये माइनस माइनस जमा में बदल जाएगा 2/10 और ये -11/10 अयोटा। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों कट हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा, -11/10 अयोटा -11/10 अयोटा। इनका फिर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10, ऊपर क्या बचा, -11 अयोटा, ये मिलके -22 अयोटा हो जाएगा ओवर 10, ये फिर कट हो जाएंगे, 2 1 2 2 1 2 2 5 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, -11/5 अयोटा, ये आंसर आ चुका है। लास्ट वाला जो इसका डी पार्ट है उसमें हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, यानी z इंटू z बार। z की वैल्यू लिख लेते हैं, -2/10 -11/10 अयोटा इंटू
अब जी बार की वैल्यू -2/10, यहाँ पे ब्रैकेट चलें बड़ी लगा लेता हूँ क्योंकि वो लग चुकी है। अब यहाँ पे +11/10 आयोटा, ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है चूँकि मैं लगा चुका था, इसलिए मैंने ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी। अब देखें ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन चुका है। वो किसके बराबर है? पहले का स्केयर, पहला ये है, माइनस दूसरा ये है इसका स्केयर। अब 2 का स्केयर तो हम जानते हैं 4 होता है और 10 का स्केयर 100 आ जाएगा। स्केयर खोल देते हैं, ये 4 में बदल जाएगा। 10 10 100 माइनस 11 का स्केयर 121, 10 का स्केयर 10 10 100 और आयोटा स्केयर वैसे का वैसे। अब इनका ले लेंगे फिर एलसीएम 100 और ये ऊपर वाले वैसे के वैसे आ जाएंगे -121। इस आयोटा स्केयर की लगा देंगे वैल्यू -1। अब ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। 4 + 121 डिवाइडेड बाय 100, 121 और 4 125 हो जाएंगे ओवर 100। ये 25 पे कट हो जाएगा। 25 4 होता है 100 और 25 5 125, तो 5/4 ये रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स से ये हल हो चुके हैं। उम्मीद है कि इनकी समझ आपको आ चुकी होगी। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।